क्या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। एक साइड पर पाकिस्तान की नेवी अलर्ट हुई है, पाकिस्तान नेवी के दस्ते पहुंच गए हैं, पाकिस्तान नेवी वहां पर मुकम्मल कंट्रोल लिए हुए हैं। क्या ये मशकों की आड़ में अटैक हो सकता है, सिंदूर 2 हो सकता है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अगर सिंदूर 2 का हमला करे तो मगरबी बॉर्डर पर अफगानिस्तान वाली साइड से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से हमला करवाया जाए। ये दो तरफा हमला पाकिस्तान क्या, जब डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर खुलकर ये कह रहे हैं कि इस सिंदूर 2 कि किसी भी कारनामे में अगर आपने पाकिस्तान पर हमला किया तो ऐसा न कीजिएगा। वो हमारा दोस्त, जो वजह बनाई गई थी वो एक डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर से होती है। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 इंडिया करने जा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर हुआ तो उसके मुमकिन खतरात क्या होंगे, ये बात करेंगे। पाकिस्तान के वो इलाका जो सर क्रीक का है, रन ऑफ कच्छ का है, वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन बन गई है और इंडिया की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर वहां पर मुश्तरका मशक़ें कर रहे हैं। और इंडिया ने 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक अपनी फिजाई हदूद को बंद करने का ऐलान किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक नोटम जारी हुआ है जिसमें कल यानी 28 अक्टूबर को और उसके बाद 29 अक्टूबर को सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक पाकिस्तान ने जो इलाके इंडिया के साथ सरहद में लगते हैं वहां पर फिजाई हदूद को बंद कर दिया है। क्या पाकिस्तान कोई नया मिसाइल तजर्बा करने जा रहा है? मैं हूं जुल्करनैन शेख, सहाफ़ी पेंसिल के इस वीलॉग के कंटिन्यूटी होगी, यानी आपको अगला वीलॉग में भी इससे कुछ थोड़ी सी सीक्वेंस के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बात हो रही है कि क्या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा, सिंदूर 2 की तैयारियां क्या हो रही हैं, और जो सरक्रीक और खास तौर पर रन ऑफ कच्छ के अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर मशकें कर रही हैं, उस पर पाकिस्तान की नेवी अलर्ट हुई है। और नेवी किस तरह अलर्ट हुई है ये आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान नेवी के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ की पिछले दिनों, एक दिन पहले इनफैक्ट एक वीडियो आई जिसमें अब ये पता चल गया कि पाकिस्तान ने सरक्रीक के अंदर एक बहुत बड़ी बेस बनाई और इसको बेस की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान नेवी के मरीन सेक्शन को दी गई है। पाकिस्तान नेवी मरीन सेक्शन जो है ये कोस्टल गार्ड के साथ मिलकर जो समंदर की साथ लगने वाले साहिली पट्टी होती है वहां के सिक्योरिटी मामला देखता है। सर क्रीक जो है वो एक ऐसा एरिया है, दलदली एरिया है, जहां पर पानी बहीर अरब की लहरें आती हैं और जाती हैं। और यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा एक इफेक्टिव मशीनरी रखती है वो होवरक्राफ्ट लगती है। और होवरक्राफ्ट भी जदीद तरीन पाकिस्तान मरीन जो है, पाकिस्तान नेवी मरीन के पास जो है वो इस वीडियो में दिखाई गई जिसमें एडमिरल नवीद अशरफ बात कर रहे हैं। अब एक तरफ इसी एक साइड पर पाकिस्तान की नेवी अलर्ट हुई है, पाकिस्तान नेवी के दस्ते पहुंच गए हैं, पाकिस्तान नेवी वहां पर मुकम्मल कंट्रोल लिए हुए हैं। और दूसरी तरफ यानी सरहद की दूसरी जानब जो गुजरात है और राजस्थान है उसकी फिजाई हदूद को इंडिया ने 10 दिनों के लिए तकरीबन बंद किया, 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। और कहा यह जा रहा है कि उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर वहां पर फिजाई मशकें कर रही हैं। क्या ये मशकों की आड़ में अटैक हो सकता है, सिंदूर 2 हो सकता है? तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेकर इंडिया के साथ मौजूदा टेंशन में पाकिस्तान अगर पीस में भी हो तो वॉर जैसा सोचता है और वॉर में तो वॉर जैसा सोचता ही है। इसकी टाइमिंग्स को थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, यानी कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को इस तरह ट्रैप किया जाए कि मशरकी बॉर्डर पर इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अगर सिंदूर 2 का हमला करे तो मगरबी बॉर्डर पर अफगानिस्तान वाली साइड से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से हमला करवाया जाए। ये दो तरफा हमला पाकिस्तान को क्या कहते हैं ना, बिल्कुल मुश्किल में डालेगा। अब ये फैसला तो टाइम करेगा। पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल मेंटली, मॉरली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस बिल्कुल तैयार नजर आ रही हैं। सिंदूर 2 क्या इंडिया को सूट करेगा उस वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर खुलकर ये कह रहे हैं कि इस सिंदूर 2 कि किसी भी कारनामे में अगर आपने पाकिस्तान पर हमला किया तो ऐसा ना कीजिएगा। वो हमारा दोस्त है। चीन पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त है। और अगर रूस की बात की जाए तो रूस अगर ऐसा सिंदूर 2 को कोई एडवेंचर हुआ तो उसमें गैर जानबदार रहेगा। सो सिंदूर 2 किस लिहाज से इंडिया के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है ये तो इंडिया के ही दिमाग सोच कर बताएंगे। लेकिन इस सिंदूर 2 में इंडियन फोर्सेस क्या कर सकती हैं? इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ एक फुल स्केल वॉर एस्किलेट हो। और अब तक की जितने भी, चाहे 2016 हो, 2019 हो, 2016, 19 और रिसेंट मई की जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मुठभेड़ हुई, उसमें जो वजह बनाई गई थी वो एक डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर से होती है। लेकिन अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला सरक्रीक
और रन ऑफ कच्छ के उस इंटरनेशनल बॉर्डर से करता है जहां कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, तो इसको तो फुल एस्केलेटेड वॉर समझा जाएगा। अब एक तरफ अच्छा, तो ये दोनों मामलात के साथ एक और तीसरा फैक्टर भी है जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, वो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद BLA और TTP यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान। पाकिस्तान को भी इंडियन सपोर्ट दी जा रही है कि वो इनसाइड पाकिस्तान को एंगेज करे। अब तीनों सेक्टर जो है पाकिस्तान इसको कवर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये तो पॉलिसी है इंडिया की। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद जो है वो बांग्लादेश में मौजूद है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, एक बहुत बड़ी डील $750 मिलियन $750 मिलियन की पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फ्राहम करेगा, 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडिल ईस्ट में मिस्र के बाद उर्दन पहुंच गया और उर्दन के अंदर उन्होंने उर्दन के बादशाह समेत वहां की आर्म फोर्सेस से भी मुलाकात की। पाकिस्तान किस तरह इस पूरे मामले को देख रहा है। और तीसरी तरफ सबसे अहम तरीन जो विजिट है वो पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे कुछ ही देर पहले वो सऊदी अरब पहुंचे और सऊदी अरब में वो सऊदी वली अहद से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सऊदी अरब और पाकिस्तान की इस मुलाकात की अहमियत को इस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर अब एक डिफेंस पैक्ट का हिस्सा है और पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी मुमकिन हमले के हवाले से ये विजिट बहुत ज्यादा अहम होगा। अब इंडिया सिंदूर 2 का एडवेंचर क्यों करना चाहता है, ये एक अहम है। अब सिंदूर 1 की पड़ने वाली मार को अब सिंदूर 2 से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और अगर सिंदूर 2 होता है तो पाकिस्तान का जवाब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो पिछली 3 महीने से रेड अलर्ट पे है। पाकिस्तान नेवी ने, जैसे मैंने आपको बताया, सरक्रीक के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ऑपरेशनल दस्ते और अपनी जो है अपना गश्त जो है वो बढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भी पूरे मशरकी बॉर्डर पर अलर्ट मौजूद है। सिंदूर 2 क्या इंडिया करना चाहेगा और कर सकता है? करना तो जरूर चाहेगा, क्योंकि पिछले सिंदूर 1 की जो मार है उसका तो अब मतलब अब एक कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस साइज में आप चाहेंगे कि सिंदूर 1 का जवाब सिंदूर 2 से दिया जाए। लेकिन इसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट, इसका बैनुल अक़वामी बिरादरी किस तरह देखती है। और इतना तो आपको जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमेशा प्लस एक स्टेप अहेड सोचा है, क्योंकि अगर आपसे दुश्मन बहुत ज़्यादा कई गुना बड़ा हो, उसके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, तो आपको क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो ही बचा सकता है। और पाकिस्तान अददी तौर पर, तादादी तौर पर और इन सेंस ऑफ क्वांटिटी इंडिया से बहुत छोटा है। पाकिस्तान की जो फौजी सलाहियतें हैं वो इंडिया से बहुत छोटी हैं। सो पाकिस्तान को हमेशा टेक्नोलॉजिकल जो एज है वो रखना होता है और इस वक्त पाकिस्तान यही सोच रहा होगा। सिंदूर 2 के हवाले से कई और भी बातें यहां सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज जो रन ऑफ कच्छ यानी सरक्रीक के इलाके में हो रही है, इस एक्सरसाइज के दौरान कुछ एडवेंचर करने की इंडिया की तरफ से कोशिश की जाएगी। अब इस एडवेंचर की ही वजह से पाकिस्तान ने जो है अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और पाकिस्तान हर एक उस एक्सरसाइज पर नजर रखे हुए है कि इसके अंदर किन किन तरह से मामलात हो सकते हैं। सरक्रीक या रन ऑफ कच्छ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और मैं आपको बताऊं कि 1965 की जंग से पहले वजह जंग भी इसी सरक्रीक रन ऑफ कच्छ से ही स्टार्ट हुई थी। अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी बेस सरक्रीक में बनी है। ये बात करेंगे। आप अपनी राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। साफी पेंसिल देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।